जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर टैलेंट की जो है वो कमी नहीं है और सच न्यूज़ नेटवर्क की हमेशा से ये कोशिश रही है हमारा जो टैलेंट, हमारे जो आर्टिस्ट कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे है, उनको लाइमलाइट में लाया जाए, जम्मू कश्मीर की आवाम से जो है वो रूबरू कराया जाए। जी हाँ, यदि आज की मैं बात करूं, अभी इस वक्त हमारे साथ रोमित सहाने जी हमारे साथ हैं, सीनियर कोरियोग्राफर हैं और अगर इनकी फील्ड की बात करें एज अ आर्टिस्ट, एज अ मॉडल, एज अ कोरियोग्राफर पिछले 24 सालों से काम कर रहे हैं और कई सारी अचीवमेंट इन्होंने हासिल करी हैं 24 सालों में। और जिसमें जो सबसे ज़्यादा जानने वाली है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा बूगी वूगी, एक शो जो सोनी एंटरटेनमेंट पर आता था, उसके ऊपर सबसे पहले सीनियर जो परफॉर्मर रहे हैं रोमित सहानी जी रहे हैं और आज हमारे साथ है सच न्यूज़ नेटवर्क पर। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और इनकी लाइफ से जुड़ी चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर और ख़ास बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी अब तक की सक्सेस के लिए। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा शुरुआत में ही सबसे पहले जैसे हमारा ये कंसेप्ट रहता है कि फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड, आपकी जो जर्नी रही वो कहाँ से शुरुआत हुई। 25 साल का ये एक बड़ा टाइम पीरियड है, ये बोलने में तो बहुत आसान है लेकिन आपने ये 25 साल जिए हैं, वो मैं चाहूँगा कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कब आपके माइंड में आया कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए और फिर आगे कैसे आपने ग्रो करा। सबसे पहले तो मैं सच न्यूज़ का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उसने एक छोटे से आर्टिस्ट को ढूंढ के निकाला कहीं से। और हाँ, मैं अपनी जर्नी के बारे में कहूँ तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सिंस 1998 से। तो मैं भी सभी के माँ बाप चाहते हैं कि वो कोई गर्मियों की छुट्टियां हो, सर्दियों की छुट्टियां हो तो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे। तो मैंने एज ए एक्टिविटी के तौर पे एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। एक्चुअली उस चक्कर में नहीं किया था, याद आया हमारे घर में ना उस टाइम जम्मू दूरदर्शन का एक डांस शो बनता था, उन्होंने हमारे घर पे ना रेंट पे लिया था। तो वो एक कार्यक्रम बनाते थे जम्मू दूरदर्शन के लिए, हमसे है ज़माना, वो एक डांस बेस्ड प्रोग्राम था। तो जब हमारे घर में जब ये ऐसा आना जाना शुरू हो गया तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी एक डांस सीखूं। तो मेरे घर वाले ने तब वहाँ पे जम्मू के अदर कोरियोग्राफर्स हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे गुरु रहे हैं और अभी भी मेरे गुरु हैं मिस्टर शशि गुप्ता जी, फ्रेंड डांसिंग इंस्टीट्यूट जम्मू है। तो मेरे घर वालों ने मेरे को उस इंस्टीट्यूट में एज ए स्टूडेंट डाला, तो वहीं से मेरी इस फील्ड की जर्नी शुरू हो गई। तो शायद मेरे अंदर कुछ इनबिल्ट रहा होगा टैलेंट, तो मैंने जो भी वो सिखाते थे मैंने बहुत जल्दी ग्रैब किया, ठीक है ना। और मतलब वेरी फर्स्ट वीक जब मैं इंस्टीट्यूट में गया तो वेरी फर्स्ट वीक मैंने 7 परफॉर्मेंसेस स्टेज पे परफॉर्म कर डाली। मतलब एक छोटा सा कंपटीशन आया जिसमें मैंने, तो वहाँ से मेरे गुरु ने, मेरे घर वालों ने सोचा कि शायद इस बच्चे में कुछ है। तो यही से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। वैसे उसके बाद फिर कॉन्टीन्यूसली चलते रहा, फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स एंड अलग अलग मौके मिले। तो जम्मू कश्मीर से आपने बूगी वूगी में एज अ सीनियर आपने उसमें परफॉर्म किया, उसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप बताएं। जी 2008 में किड्स चैम्पियनशिप हुई थी जिसमें हमारे 3 स्टूडेंट थे, इंस्टीट्यूट के 3 स्टूडेंट थे, समांथा, आधार और ऋषभ। तो वो सिलेक्ट हुए थे। तो उसमें एज ए हमें एक राउंड होता है पार्टनर राउंड, जो कि सेकंड राउंड होता है बूगी वूगी का। तो उसमें आप अपने किसी भी, उसमें एक चीज़ होती है कि उसमें उस राउंड में क्या होता है कि आप अपने किसी भी घर से या अपने टीचर को, अपने पेरेंट को, एनीवन, अपना फ्रेंड, कोई भी अपने कलीग है, किसी को भी आपको लाके उसके साथ परफॉर्म करना होता है ताकि हमारा जो स्टूडेंट्स है वो आगे जा सके। तो मैंने अपने आधार कोल के साथ पार्टनर राउंड किया था, सेकंड राउंड। तो सक्सेसफुली वो सिलेक्ट हो गया था और वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचा था। उससे जुड़ी हुई कोई ऐसी मेमोरी जो अनफॉरगेटेबल रही है आपकी? अपने आप में वो स्टेज पे पहुंचना एक ड्रीम है। उस टाइम एक ही शो होता था डांस का। यस, मतलब मैंने इस फील्ड में जितने ड्रीम्स हुए हैं ना मेरी लाइफ में, वो सभी पूरे हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
अब आप एक आर्टिस्ट एक आज की डेट में चाहता है कि वो अपने आप को किसी चैनल पे किसी प्लेटफॉर्म पे देखो, तो जम्मू में से सबसे पहले सीनियर में मैं ही था जो उस टाइम एक ही प्रोग्राम आता था, डैट इज़ ए भूगी भूगी। DID स्टार्ट हुआ 2010 में। उसके बाद जितने भी प्रोग्राम्स आए वो सब इसके बाद शुरू हुए। इवन कि यूट्यूब भी 2008 के बाद शुरू हुआ है, तब यूट्यूब भी नहीं होता था। तब हम लोग प्रैक्टिस करते थे और खुद ही अपनी कोरियोग्राफीज करते थे। आजकल तो ठीक है, यूट्यूब से कोरियोग्राफी निकाली और आसानी से परफॉर्म की। पहले मेहनत भी लगती थी, दिमाग भी लगता था, तो एक सपना होता था। तो अभी क्या लगता है आपको, पिछले टाइम में हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता था या अभी इजीली जो है वो सक्सेस मिल जाती है? ऐसा कुछ नहीं, हार्ड टाइम तब भी करना पड़ता था, हार्ड टाइम आज भी करना पड़ता है। देखो, हार्ड टाइम के साथ एक लक भी होता है इंसान में। पहले अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, आज अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और कंपटीशन भी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं सोर्सेज भी हैं। हाँ, रिसोर्सेज भी हैं। बेसिकली सबसे बड़ी, मैं इस मामले कहूँगा, सबसे बड़ी सपोर्ट रहती है पेरेंट्स की। उस टाइम कई पेरेंट्स की सोच इस फील्ड को लेके अच्छी नहीं होती थी। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, तो उन्होंने कभी भी मेरे को किसी भी काम के लिए रोका टोका नहीं है, ठीक है ना। आज की डेट में क्या, आज की डेट में पेरेंट्स मोटिवेट हो रहे हैं, वो अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट्स में भेजते हैं। पहले ये चीज़ नहीं होती थी। पहले इवन कि कोई भेजता था तो माँ बाप को भी ताने सुनने पड़ते थे कि जी ये किस फील्ड में डाल रहे हो, बच्चे को नचा रहे हो, बच्चे को ये कर रहे हो, ठीक है ना। आजकल आप देखिए, आजकल आप फोटोग्राफी ले लीजिए, कोरियोग्राफी ले लीजिए, एनीथिंग, मतलब कुछ भी। इवन कि आप देख लो, चाय बनाना भी एक टैलेंट रह गया होगी। आप कुछ भी, हर फील्ड में काम है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आज कंपटीशन भी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है और हार्डवर्क भी ज़्यादा है। पहले भी होता था। जी, आपने का करियर अभी तक देखे, 24 से 25 साल का एक बड़ा एक्सपीरियंस आप रखते हो आर्टिस्ट फील्ड में, थिएटर भी आप कर चुके हो, और बहुत सारे जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट से हमें मिले हैं और उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जम्मू के अंदर इतना सारा टैलेंट है लेकिन वो कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पाता है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जो जम्मू के आर्टिस्ट हैं उनके बीच में यूनिटी नहीं है, जिसके चलते जम्मू का जो टैलेंट है वो ग्रो नहीं कर पा रहा। जो जम्मू के अंदर फिल्म इंडस्ट्री बनाया जाए, उसको लेकर भी कई सारी चीज़ें सामने आई। आप एज अ आर्टिस्ट कैसे देखते हैं कि जम्मू के आर्टिस्ट क्यों ग्रो नहीं कर पाते? क्या यूनिटी की कमी है या किसी और बात की कमी है? आप कैसे देखते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि यूनिटी की कमी नहीं है, यूनिटी भी है। देखो, जितनी लोग जितना एक साथ जुड़ेंगे उतना हम अपनी स्टेट को ग्रो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कई जगह यूनिटी कम रह जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा लोग जुड़ना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी का ईगो या कोई पॉलिटिक्स बीच में आई जाती है। तो डैट्स वाई मुझे कहूँगा कि मुझे लगता है कि हम सबको आर्ट को प्रमोट करना चाहिए, सबसे पहली बात है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो या सिंगिंग हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आज वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं हरमन डांस अकेडमी की ही बात करूं या गुरविंदर मैम की बात करूं या और भी जम्मू में और भी क्लब्स हैं जो बहुत प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हाँ, कुछ लोगों ने, एक चीज़ और बोलूँगा कि जो मेरे को थोड़ा सा लगे, कुछ लोगों ने इस चीज़ को बिज़नेस भी बनाया हुआ है कि अब हमारे पास टैलेंट बहुत है लेकिन हमारे पास कई जगह फाइनेंशियली रिसोर्सेज नहीं है। तो डैट्स वाई एक वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी जम्मू इंडस्ट्री में कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज के पीछे कई बार हमारा टैलेंट पीछे रह जाता है। और आर्टिस्ट कहीं ना कहीं एक चीज़ और बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप पंजाब में चले जाएं तो कई सारे स्पॉन्सर्स उनको मिलते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए लोग आगे आते हैं क्योंकि उनका अपना पंजाब का टैलेंट है। तो पंजाब से गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, लेकिन वो जम्मू में बड़ा कम देखा जाता है कि लोग आगे आते हैं, फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट करते हैं। जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा सपोर्ट मिल पाता है आर्टिस्ट को कि वो एक बेटर वे में परफॉर्म कर पाए और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर पाए। देखिए, उस चीज़ के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि हर स्टेट जो है वो अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहती है। तो पंजाब ने अपना कल्चर इतना बड़ा बना लिया हो ना, वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ड्रॉबैक है हमारे में कि हम अपने डोगरी कल्चर को, डोगरी को प्रमोट नहीं कर पाते उतना, ठीक है ना। डैट्स वाई कोई भी, हर स्टेट अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहती है। डैट्स वाई कि वो अगर आपको वो फंड्स दे रही है, वो अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए दे रही है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि फंड्स की कमी नहीं है, हाँ रिसोर्सेज की कमी है।
आप में वो मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर आप किसी के पास कोई स्पॉन्सरशिप लेने जाते हो तो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। हाँ, पंजाब में देखिए, पंजाब में इंडस्ट्रीज बहुत है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी बहुत छोटी है। चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री ले लो, तो यहाँ पे नेचुरली रिसोर्सेज कम हैं, तो वो हर चीज़ अपना ब्रांड प्रमोट करने की बात करता है, तो इसीलिए हमारा शायद कल्चर पीछे है थोड़ा सा। जी जी। एट द एंड ऑफ द कन्वर्जेशन मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी कौन से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ आपकी तरफ से कौन सा सरप्राइज़ पैकेज है जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए आप लेकर के आ रहे हैं, और ख़ास जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो नया टैलेंट आ रहा है, उनके लिए आप इंस्पिरेशन है, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में तो मैं अभी इतना क्लोज़ नहीं करूँगा, ठीक है ना, डैट इज़ ए सरप्राइज़, ठीक है। मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हार्ड वर्क करना ना छोड़ें। सबसे ज़रूरी है आपका हार्ड वर्क। अगर आप में टैलेंट है, हार्ड वर्क है, तो आप कभी ना कभी अपने गोल्स को पा सकते हो, ठीक है ना। तो देर हो जाएगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि देर, वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है ना। मेहनत करते रहिए, लोग आपके साथ अपने आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके खास समय के लिए। तो अभी हमारे साथ जम्मू कश्मीर का टैलेंट, जम्मू कश्मीर के जाने माने सीनियर कोरियोग्राफर रोमित साहनी जी हमारे साथ से, और इनकी लाइफ से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश करी, और जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिस्ट क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे, जब क्या कारण है कि जम्मू की फिल्म इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर पा रही, उसके ऊपर भी इन्होंने अपने विचार रखे, और ये कन्वर्जेशन के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।